संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
देव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, हर मुश्किल के अंधकार में उम्मीद की एक किरण होती है। बस सही दिशा और सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो संघर्ष, विश्वास और चमत्कार की मिसाल है। मिलिए छत्तीसगढ़ की दीपक साहू जी से, जो पहले हिंदू धर्म की प्रचलित साधनाओं और दामाखेड़ा पंथ के महंत प्रकाश मुनि साहिब के अनुयायी थीं। जीवन में शारीरिक और आर्थिक कष्टों से जूझ रहे थीं और फिर 19 जून 2017 का वह शुभ दिन जब दीपक साहू जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इसके बाद इनके जीवन में ऐसा अमूल्य परिवर्तन हुआ। आज दीपक साहू जी पूर्णतः स्वस्थ हैं और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मिले इस चमत्कारिक अनुभव का गुणगान करते नहीं थकती। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं इस अद्भुत परिवर्तन की कहानी दीपक साहू जी की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम दीपक साहू है। कहाँ से हैं जी आप? जी मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 19 जून 2017 में ली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं इन सबको भी पूजती थी, क्योंकि हमारे मम्मी पापा पेरेंट्स पहले से इन सबकी पूजा करती थी, तो हमें भी सिखाए थे कि हमें इन्हीं की भक्ति करनी है। और एक तरफ हम लोग दामाखेड़ा पंथ है हमारे छत्तीसगढ़ में, प्रकाश मुनि नाम से एक कबीर पंथी संत है, उनसे भी हमारी फैमिली पहले से दीक्षित थी, दादा परदादा और पापा जी लोग, तो उनकी भी भक्ति करते थे। जैसे कि आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से बचपन से ही जुड़ी हैं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की क्या जरूरत पड़ी? जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में वैसे तो पापा जी 2014 से ही जुड़े हुए थे, लेकिन हम लोग संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं समझे थे, इस कारण से हम लोग दीक्षित नहीं हुए थे। फिर अचानक 2017 में मेरे अंदर प्रेरणा जगी कि मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनूं। उसके बाद मैं कंटिन्यू संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने लगी और उनके द्वारा एक लिखित अनमोल पुस्तक है जिनका नाम है ज्ञान गंगा, उसको भी मैं कंटिन्यू रीड करने लगी। उसके बाद मुझे संत रामपाल जी महाराज के इस तत्व ज्ञान का ज्ञान हुआ। उसके बाद मैं जो भी भक्ति साधना मैं पहले कर रही थी उसको त्याग दी और 2017 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम लेते हैं उनको सभी को लाभ मिलते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे और मेरी फैमिली को बहुत लाभ हुए। उनमें से मैं कुछ लाभ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उनमें से पहला लाभ मेरे खुद का है। मुझे लगभग जब मैं 9th क्लास में थी तो 9 से लेकर 12 तक मुझे आँखों में से आंसू निकलना और सिर दर्द करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे रही। मैं 4 सालों तक इस प्रॉब्लम से जूझती रही। मैं पापा को बताई, जैसा तैसा मतलब अपनी दवाई चल रही थी, फिर भी मैं रिकवर नहीं हो पा रही थी। उसके बाद पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, फिर मेरे आंखों का चेकअप हुआ। फिर डॉक्टर्स बोले कि आपको ग्लोकोमा है और आपको दवाई लेती रहनी है और पूरी लाइफ टाइम आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, आपकी यही मतलब अपना फाइनल सुना दिए थे। उसके बाद हम लोग घर आ गए, बहुत चिंतित हो गए थे कि पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं चल सकता। उसके बाद फिर 2017 में मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी। फिर मैं उनके द्वारा बताए गए सत मंत्रों का जाप कंटिन्यू करती रही। फिर मैं धीरे धीरे रिकवर होने लगी। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझे आंखों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना मेरे सिर का दर्द भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सत मंत्रों के जाप जैसे मैं कंटिन्यू करती रही, उसके बाद धीरे धीरे मेरे आंखों से आंसू निकलना और जो सिर का दर्द था पूरी तरह से आज समाप्त हो चुका है। मेरी मम्मी को लगभग 2 से 3 साल तक बवासीर की बीमारी से जूझ रही थी। मम्मी लोक इलाज में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ने ली थी। मैं मम्मी को बोली कि
आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो। फिर मम्मी परमात्मा की दया से उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। फिर वो भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए सतमंत्रों का जाप करने लगी। फिर वो भी मम्मी की भी वो जो बवासीर की बीमारी इतनी दिनों तक ठीक नहीं हुई, इतने डॉक्टर्स को दिखा चुके थे फिर भी ठीक नहीं हो रही थी, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद पूरी तरह से आज समाप्त हो चुकी है। तीसरा लाभ यह है सर कि मेरे भैया को नशे की बहुत ज़्यादा लत थी और आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे भैया की भी नशे की लत पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और चौथा लाभ और सबसे बड़ा लाभ यह है कि मेरे भैया का जो छोटा बेबी है जो अभी 5 साल का है, जब वो 3 साल का था तब 3 दिन तक फीवर रहा। फिर तीसरे दिन अचानक दोपहर का समय था, आया और बोला कि दादी मुझे पानी पीना है। उसके बाद मम्मी उसको पानी लेकर आई, फिर पानी पिलाई। उसके बाद अचानक झटका सा दिया और बेहोश होकर गिर गया। फिर भैया उसको गोद में लिए और देखे वो जीवित नहीं था, वो मर चुका था। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा रोने लग गए। उसके बाद जो संत रामपाल जी महाराज का दंडवत स्थल हमारे घर पर बनाए हुए हैं वहाँ ले जाकर उस बच्चे को लिटा दिए। उसके बाद तब मेरे भैया नाम दीक्षा नहीं लिए थे, सिर्फ मैं, पापा और मम्मी 3 जने ही नाम दीक्षा लिए थे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से हम लोग अर्ज करने लगे कि परमात्मा आप तो मुर्दे तक को जीवित कर देते हो, हम भी आपके शरण में हैं, आज इस बच्चे को आप बचा लीजिए। आपको अगर आप सच में सच्चे परमात्मा हो तो इस बच्चे को जीवित करके दिखाओ। क्योंकि भैया नाम दीक्षा नहीं लेते तो सबसे ज़्यादा वही बोले कि अगर आप सच में पूर्ण परमात्मा हो, अगर मुर्दे तक को जीवित करने की आप शक्ति रखते हो तो आज इस बच्चे को जीवित करके दिखा दो। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से हमें अमृत जल और प्रसाद मिलता है, उसे उस बच्चे को खिलाए, दंडवत किए संत रामपाल जी महाराज को और उस बच्चे को अमृत जल और प्रसाद खिलाए। उसके बाद 30 मिनट के बाद वह बच्चे की शरीर में हलचल होना शुरू हो गया और वह बच्चा 30 मिनट के बाद उठकर बैठ गया, जीवित हो गया। तब हमें प्रमाण मिला और मन में भी मतलब दृढ़ हुआ हमारा विश्वास कि वाकई में आप पूर्ण परमात्मा हो जो मुर्दे तक को भी जीवित कर देते हो परमात्मा। आज हमारे आंखों के सामने एक घटना घटी है। फिर उसके बाद मेरे भैया को भी दृढ़ विश्वास हुआ। फिर उन्होंने भी 2 घंटे बाद जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। पहले जब हम संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े थे तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। और अभी का समय है, अभी पहले मेरे पापा और मेरे भैया दूसरे का शॉप में जाकर जॉब करते थे और अब का समय है परमात्मा की दया से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और हमारे खुद के 2 शॉप है परमात्मा की दया से। दीपक जी, जैसे कि दामाखेड़ा पंथ वाले कबीर साहब जी को मानते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर साहब जी को मानते हैं, तो आप इतना पुराना पंथ दामाखेड़ा छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आई? जी, पहले तो वहाँ जुड़े थे लेकिन वो लोग कबीर साहब, कबीर पंथी उसे कहते हैं जो कबीर साहब के बताए हुए मार्गों पर चले, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी आज के जो अपने आप को कबीर पंथी बोलते हैं, हम भी पहले बोलते थे लेकिन हम लोग चलते बिल्कुल भी नहीं थे। कबीर साहब जी ने मूर्ति पूजा का भी खंडन किए थे, लेकिन आज के जो कबीर पंथी और एक तरफ मूर्ति पूजा भी करते हैं और एक तरफ अपने आप को कबीर पंथी भी बताते हैं, तो ये सब हमें नहीं जची। और जब हम संत रामपाल जी महाराज का जब मैं सत्संग सुनी और उनकी पुस्तक पढ़ी, सारे प्रमाण देखी कि आज तक हम जितने भी देवी देवताओं की भक्ति करते आ रहे थे वो लोग अविनाशी नहीं है, उनका भी तो नाश होता है, तो हम उनकी भक्ति करें तो हमारा मोक्ष कैसे हो सकता है। फिर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से हमें प्रमाण के साथ यह बात जानने को मिली कि सर्व सृष्टि रचनहार परमेश्वर तो कबीर साहब जी है और आज तक जितने भी हम भक्ति किए वो सारे व्यर्थ चले गए। उसके बाद हम उस पंथ को छोड़कर मैं और मेरी पूरी फैमिली संत रामपाल जी महाराज के सच्चे ज्ञान को समझकर उनकी शरण में आ गए। कबीर साहब जी को आप क्या मानती हैं? कवि मानती हैं, संत मानती हैं, भगवान मानती हैं? जी, पहले तो मैं जब स्टडी करती थी तो कबीर जी के दोहे पढ़ते थे तो कबीर जी को कवि ही मानते थे, और जब हम लोग दामाखेड़ा पंथ से भी जुड़े थे तो उनको सदगुरु रूप में ही मानते थे, क्योंकि वहाँ हमें वही बताया जाता था कि कबीर साहब जी सदगुरु है। ऐसा नहीं बोलते थे कि कबीर साहब परमात्मा है, सदगुरु के रूप में ही बताते थे और वही मानसिकता हमारी बन गई थी कि वो सदगुरु है। मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस सदगुरु रूप में उसे मानती थी और बाकी देवी देवताओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी मैं। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में देखी, उनके पुस्तक में देखी प्रमाण की कबीर साहब जी भगवान है, तब से हमारी पूरी फैमिली उस पंथ को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के सच्चे पंथ में लगे हुए हैं। बहन जी, जो दामाखेड़ा पंथ वाले आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी?
जी, मैं उनसे संदेश तो हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर उनसे निवेदन ही करना चाहती हूँ कि आप जो अभी भक्ति मार्ग में लगे हुए हो, दामाखेड़ा पंथ पूरे काल के चलाए हुए पंथ है, उनमें उस पंथ में जाके भक्ति करने से हमारा पुण्य मोक्ष कभी भी नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में पुण्य परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हुए हैं, जो भक्त समाज को सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग पुण्य परमात्मा कबीर साहब जी की भक्ति बता रहे हैं, जिससे हमारा पुण्य मोक्ष होना संभव है। इसलिए हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहती हूँ, आप उन नकली पंथों को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के सच्चे पंथ में आकर और उनके द्वारा बताए गए सतमंत्रों का जाप करके आप अपने जन्म मरण के दीर्घ रोग से मुक्ति पाओ। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए उनके अनेकों टीवी चैनलों में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें नीचे सत्संग के दौरान नीचे येलो पट्टी चल रही होती है, उसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी नाम दीक्षा केंद्र बने हुए हैं वहाँ जाकर आप संत रामपाल जी महाराज से बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, उद्धार है, समर्पित है। शरीर भी इन्होंने समर्पित कर दिया, परवाह नहीं की, चाहे मर जाए बेशक, नष्ट हो जाए शरीर, में भगवान मिलना चाहिए। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही श्रेष्ठ आश्रित रहे, इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अब आपके रूबरू करता है श्लोक देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, जिसका अनुवाद दास आपको दिखाने जा रहा है। 7वें अध्याय का अब 16वां श्लोक। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भगत जन मुझको भजते हैं। 17वें में कहा कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य भाव, अनन्य प्रेम भक्ति, एक भक्ति, ज्ञानी भक्त ये होना चाहिए, अति उत्तम है। ये मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। ठीक है। अब 18वें में कहा है उद्धारा सर्वे एव ते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार यानी समर्पित हैं, अच्छी आत्माएं हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम। ये सभी युक्त आत्मा भगवान में लीन आत्माएं आस्थित है। वह भगवान में लगी हुई आत्मा, वो भगवान समझ कर मुझे भज रही है, वो मेरे वाली अनुतमाम अति घटिया गति में श्रेष्ठ है। इन्होंने अनुवाद क्या किया? अज्ञानियों ने देखिए, ये सभी उद्धार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। यह अनुवाद गलत कर रखा है। ये मेरा मत है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह मद गत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तमा माने अति उत्तम है। फूटे बाग थरे अनुत्तम, अनुत्तम ने अति उत्तम है। अनुत्तम लिखना था घटिया। गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षा दी, ऐसे उपकरण बनवा दिए कि घर बैठे इंटरनेट पे भी देख रहे होंगे पुण्यात्मा परमात्मा के प्यारे, और ये सीडी बनाई जाएंगी, घर घर पहुंचाई जाएंगी और जानकर गदगद हो जाएंगे सच्चाई को। इसमें स्पष्ट कर रखा है, गीता ज्ञान दाता अपनी साधना को भी घटिया बता रहा है, अनुत्तम बता रहा है, और कह रहा है ये ज्ञानी आत्मा जो परमात्मा के लिए समर्पित हैं, जिनने जान दिया है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है और मोक्ष केवल उस पूर्ण परमात्मा से होगा। इनको तत्वदर्शी सर्व वासुदेव प्राप्त नहीं हुआ। अब देखो, थोड़ी कथा सुनाने से पहले 19वां श्लोक और सुनाऊंगा, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 का हम श्लोक 18 पढ़ लिया।
ये मेरी अनुतम है, ये घटिया लिखनी थी इन्होंने। अब इससे स्पष्ट हो जाता है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम पर पदते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। अब यहां कहते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान, तत्व ज्ञान को नहीं, ज्ञानी, ये ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। नहीं, ये अनुवाद गलत किया। इसका अर्थ है 68 से देखो प्रसंग 7वें अध्याय का, पहले कह रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति जो इन ऊपर जिनकी बुद्धि है ब्रह्मा विष्णु महेश तक, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। फिर कहता मेरे भजने वाले भी 4 प्रकार के, उनमें 3 रिजेक्ट कर दिए, चौथा फाइनल उसने कर दिया। ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली ब्रह्म तक ही सीमित रही इनकी बुद्धि, और उस घटिया साधना में लीन रहे। अब यहां बताया है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 3 में कहा है कि ये भक्ति में लगे हुए प्राणी, इनमें से हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, एक मुश्किल से। तो यहां वही कह रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से घर की पूजाओं से ऊपर उठकर बहुत जन्म के किसी एक जन्म में ज्ञानवान, ये ज्ञानी मेरी भक्ति करते माम प्रपदते, और वासुदेव सर्वमिति, ये बताने वाला महात्मा सो दुर्लभ है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही इष्ट रूप में मान्य है, वही पाप नाशक है, वही अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करता है, और उसकी भक्ति करनी चाहिए और की नहीं, और को इष्ट नहीं मानना चाहिए। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। यहां इसका अर्थ ही है, इन्होंने अर्थ गलत कर रखे। तो वो ये दास आपको मिल गया पुण्यात्माओं, असंख्य युगों के बाद ये दाव आपका लगा है, इसको सफल करना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहा, अपनी गति को? एक सुनक नाम के ऋषि थे, ज्ञानी आत्मा थी, जैसे भी उनको गुरु मिले सबने ओम नाम के जाप की रट लगा दी और एक हठ योग साथ में जोड़ लिया। ओम नाम के जाप का भी और अड़ंगा नारा और बोल लिया। ये तप कहां से लाए? किसी भी सदग्रंथ में तप करने का आदेश नहीं। सदग्रंथ माने गीता और वेदों में, और ना ही सूक्ष्म वेद में, तत्व ज्ञान में जो परमात्मा ने बोला। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5 और 6 में तो ये कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस लोग इस कमलों के अंदर बैठे सभी प्राणियों के जो मुखिया ब्रह्मा विष्णु महेश आदि और मुझे भी वो क्रस करते हैं, उनको राक्षस स्वभाव के जान। ये हठयोग कहां से लाए? श्री देवी भागवत के अंदर एक प्रसंग है 3रे स्कंद में कि ब्रह्मा विष्णु महेश जब इन्होंने ये क्या करते हैं, रहस्य तो परमात्मा ने बताया है, दास ने भी आपको बहुत बार रूबरू किया है कि ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बताता है नारद जी को कि अपने पुत्र को कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कहां से उत्पन्न हो गया। आकाशवाणी हुई तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लो कर चोबन मेरी माया। ये सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही कहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब पहले इनके अंदर सिद्धियां पैदा कर लेता है काल, इनको एटम बम बनाता है, रिमोट इसके हाथ में रहता है। तो ये ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की आकाशवाणी है, तप करो। और बाद में उसको वेद मिले
वेदों में तप का प्रावधान नहीं है। तो इसने वो काल की अलग से वाणी जो थी वह भी साथ अपने अनुयायियों को, अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को दे दी कि तप भी करो, ओम नाम का जाप करो। एक चुनक नाम का ऋषि था, उसने बहुत ज्ञानी आत्मा था, ब्रह्म पूजा काल का पुजारी था। काफी वर्षों तक ओम नाम का जाप किया, तप किया, हठ योग किया। अब इसे भगवान मिल नहीं सकता। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया है कि मैं काल हूं और ये मेरा रूप है और सबको खाने के लिए आया हूं। अर्जुन, तू ना लड़ेगा तो भी मारूंगा। ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूं। तो 11 में अध्याय के 47-48 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा स्वरूप आज तक आपने तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा। और मेरे इस रूप की प्राप्ति यानी मेरी प्राप्ति, इसके दर्शन माने भगवान प्राप्ति, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से मैं कभी नहीं मिल सकता, कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, खोजत खोजत हारिया, अंत कहा निराकार। ये इनके साधन गलत थे भगवान पाने के और देखने के, अंत में कह दिया भगवान निराकार है। अपना मन गढ़ंत थ्योरी बना ली लोगों ने, तो इनको भगवान मिला नहीं। ये एटम बम बन गए, सिद्धियां युक्त हो गए। जैसे अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र पी लिए, के कला टूट गया, इब गधा बने अंडेगा। मोक्ष होगा विधिवत, इन बकवादों से नहीं होगा। इब चुनक ऋषि में इतनी सिद्धि आ गई, सारा बोलबाला हो गया उसका। एक चक्रवर्ती राजा था, मानधाता। चक्रवर्ती माने जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। उसके छोटे छोटे राजा लोग उसके पराधीन होते हैं और उनसे वो टैक्स लेता है। और वो ये देखता है कि किसी राजा ने मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। उसके लिए एक ट्राई करता था, वो अपने निजी घोड़े के आगे एक पंपलेट लगा देता था कि राजा के पास इतनी सेना है और जिसने राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है वो इस घोड़े को पकड़ ले, युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार वो घोड़ा छोड़ दिया, साथ में सैनिक, अन्य घोड़ों पर सवार वो खाली। चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गुजरे। चुनक ऋषि ने जाते समय भी देखा, फिर आते समय जब सारा घूम कर आगे किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं, युद्ध स्वीकार किया नहीं। चुनक ऋषि ने पूछा कि भी कहां गए थे सैनिकों, इस घोड़े पे सवार क्यों नहीं है तुम्हारे पे? सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी, ये मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। इसके पंपलेट पर आगे लिखा हुआ गले में 72 करोड़ सेना है हमारे राजा के पास। तो ऋषि ने पूछा कि कहाँ गए थे, कैसे ऐसे गए थे? ऋषि ने कहा कि किसी ने नहीं पकड़ा ये घोड़ा। नहीं, कौन पकड़े? प्या किसी की माँ ने दूध। सैनिक बोले, उसके जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा भी राजा का विमान हो गया, मैं इसका विमान ठीक कर दूं। बता, रिमोट काल के हाथ में बना दिया एटम बम पहले चुनक ऋषि, और फिर रिमोट ऑन कर दिया ताकि इसको करता हूं राजा को ठीक। राजा का फील्ड अलग और साधु संता का फील्ड न्यारा। वो क्यों भी बेमतलब टांग अड़ाऊं एक दूसरे के बीच में। अब ऋषि ने जानबूझकर अपना ताकत दिखाने के लिए कहा कि भी इस घोड़े को मैं बांध लूं, मैंने उठ लिया तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार किया। सैनिक बोले, अगर कंगले तेरे दाने तो खाने को नहीं, तू अपनी सामत बोल लेता है, मोल ले रहा है, चुप करके जप ले माला। ऋषि में भी पूरा हंगा पा के रहा था, अरे यह ताकत रटा नहीं करे जीव है, इसका नाश करा के छोड़ दिया करे। तो उसने क्या कहा कि ठीक है भाई, मेरे भाग में यह लिख रखी होगी, तुम्हारे राजा से मरना होगा, मैंने जाके दो उनको, घोड़ा बांध दो यहीं पर। अब राज सैनिकों ने जाके बता दिया, जी ऐसे ऐसे बात है, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब मंत्रीगण इकट्ठे हुए कहने लगे, राजन आज एक व्यक्ति की हिम्मत पड़ी है आपके साथ चीटिंग करने की, कल दूसरे की पड़ेगी। निप द ईवल इन द बड, बुराई को शुरू से ही खत्म कर देना चाहिए। राजा बोला ठीक है। राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी बनाई, 18-18 करोड़ की। 1 करोड़ 18 करोड़ एक टुकड़ी भेज दी।
उधर से उस ऋषि ने सारे जीवन में जो डले ढोए थे वो अटपट करके सिद्धियां प्राप्त की थी, उससे 4 पुतली तैयार कर दी, एटम बम 4 बना दिए, परमाणु बम। एक परमाणु छोड़ दिया पुतली, उसने 18 करोड़ कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी सेना भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली, यानी 72 करोड़ सेना का सत्यानाश कर दिया उस ब्रह्म के काल के पुजारी ने। सूक्ष्म वेद में कहा है 72 अक्षौणी अक्षय करी, वो चुन कर शीश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी खा गया, वो चुनक ऋषिश्वर एक। ओए होए, इनको ऋषिवर ऋषिश्वर कहा करते थे। ओए होए, ऋषिस और ऋषिश्वर, एक तो मुनि, एक मुनिवर, उन मुनियों में श्रेष्ठ, एक मुनीश्वर, उन मुनिवरों में भी और श्रेष्ठ, उसको मुनीश्वर कहा करते हैं। ऐसे ऋषिवर और ऋषिश्वर, जिसको ऋषिश्वर कहा करते थे, उस ऋषिश्वर के ये कारनामे हैं। 72 अक्षौणी खा गया, वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के भेख, ये काल के पुजारी हैं सारे। अपने आत्मा अब क्या होगा, जब तक हम परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की सत्साधना पूर्ण संत से लेकर नहीं करते, तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन हैं, गुड और बैड, पुण्य और पाप। जैसे हम पुण्य करेंगे, जाप करेंगे, कोई कितना ही करो वो अलग लिखा जाएगा, और बुरा जितना भी करो, छक्का करो, कितना ही करो, वो अलग लिखते रहेंगे। उन दोनों को संचित कर्म कहते हैं। आगे आपको जो भी जीवन मिलेगा उन्हीं से एवरेज निकाली जाएगी। जिसके पुण्य गणे हैं उनके पुण्य ज्यादा एवरेज में, और जिसके पाप गणे उसके एवरेज में पाप ज्यादा। फिर एक मनुष्य जीवन बना के भेज दिया जाता है, और फिर 83 लाख योनियों में वो पाप भोगने पड़ते हैं। तो ये चुनक ऋषि ने जो तप किया, ओम नाम का जाप किया और 72 करोड़ सेना का नाश किया, ये सब अलग अलग लिखे गए। इस ओम नाम के जाप के कारण ये ब्रह्मलोक में जाएगा, वहां पर ठाठ करेगा, अपनी पूंजी का नाश करेगा, फिर पृथ्वी पर राजा बनेगा। तप से राज राजमदमानम जन्म तीसरे शुक्र स्वान। राजा बन के कर्म फोड़ फोड़ सकता है, पुण्य नहीं कर सकता। उसके बाद फिर इसकी दुर्गति होगी, ये कुत्ता बनेगा चुनक ऋषि ब्रह्म पुजारी, इसका सर में कीड़े पड़ेंगे, और वो 72 करोड़ सेना जो उसने मारी है उसको चुन चुन का बदला लेंगे। तो परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद में, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो समर्पित, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत न मिलने से ये मेरे वाली अनुतम घटिया गति में सतित रहे, इनका फिर पुनर्जन्म रहेगा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जो जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा कि वो तत्व ज्ञान स्वयं परमेश्वर आकर बोलते हैं, और वो ज्ञान तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उसके आधार से साधना करने से जब तेरा मोक्ष होगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है, तत्वदर्शी संत को खोज लेता है, वो जरा और मरण से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसने तत्वब्रह्म को जान लिया, सारे दातम से परिचित है और सब संपूर्ण कर्मों से परिचित है। तो दास ने भी बता दिए, जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, वो तत्वब्रह्म से परिचित हैं, सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं, और कर्मों सभी कर्मों से परिचित हैं। जरा माने वृद्धावस्था,
एक जोरा, जोरा माने मृत्यु, ये परमात्मा के संत भाषा के शब्द हैं। जोरा माने मौत और जरा माने वृद्धावस्था और मृत्यु। जो इससे छूटने का ही प्रयत्न करते, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो उस तत्परम से परिचित है। तो यहां फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्परम। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का हवाला दिया है कि समझो ये संसार ऐसा है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और तत्वदर्शी संत वो होगा जो इन सारे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष निरंजन वाकी डार और 3 देवा शाखा है, वो पात रूप संसार। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने सूक्ष्म वेद में बोला हुआ ये ज्ञान दास को आज आपके रूबरू किया। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि उस तत्व ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिसने सब ब्रह्मंडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति कर, मेरी भी छोड़ दे। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता खुद कहता तेरे और मेरे असंग जन्म होली और आगे भी होते रहेंगे, मैं अविनाशी नहीं हूं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष, 3 प्रभु, 3 स्वामी, 3 ब्रह्म बताए। सरपुरुष ये किस ब्रह्मांड का स्वामी, ये काल है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका ये भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोक त्रय अविषय विवृत्ति अवैश्वर है, इन दोनों से भी अन्य है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष से जो श्रेष्ठ परमात्मा, इन दोनों से अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके, यानी सबका धारण पोषण वो जड़ से होता है। तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ वो पूर्ण परमात्मा है, उसी से सबका धारण पोषण होता है, और वही वास्तव में अविनाशी है। यहां एक भ्रम पैदा होता है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अपने अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सबसे उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं। इसलिए मैं लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तमता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि उत्तम पुरुष है, यानी पुरुषोत्तमता कोई और है। उसके बारे में तत्वदर्शी संत जानते, उनसे पूछो। तो पुण्यात्माओं, ये है वो दास तत्वदर्शी संत। आओ और अपना कल्याण करो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए इस सतलोक आश्रम में पहुंचे। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, आपको इस प्रोसेस का पता नहीं। ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया भगवान ने। दास आपको देख रहा है कि आपके अंदर कितनी रुचि भगवान की बढ़ रही है, और दास को यह भी पता है कि परमात्मा आपके ऊपर कैसे रजा बख्श रहे हैं। दास को यह भी मालूम है कि आप आम आत्मा नहीं हैं। आम आत्मा तो वो हैं जो दूर बैठे निंदा कर रहे हैं, अन्य नकली संतों के पास फंसे पड़े हैं, या अन्य योनियों में, प्राणियों में के शरीरों में कष्ट उठा रहे हैं, या ऐसे किसी अक्षेत्र में, किसी देश में जन्मे हैं जहां नास्तिकवाद ही प्रधान है। तो वो आम आत्मा है, साधारण सामान्य जीव है। दुर्भाग्य उन प्राणियों का। आप जी को यहां बार बार क्यों बुलाया जाता है? जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजते हो और टीचर डेली बुलाता है, उनकी अटेंडेंस लगाता है, और
न आने पर उनको खुरकाता और धमकाता है, क्योंकि उसको मालूम है ये बच्चे रूटीन में आते रहे तो सफल होंगे, अपना सिलेबस पूरा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। टीचर को उनके भविष्य का ज्ञान होता है कि जो आज गफलत करेंगे आगे आजीवन वो दुख भरेंगे। ठीक इसी प्रकार दास को मालूम है परमात्मा ने ये एक नई यूनिवर्सिटी खोली है और यही साथ के साथ एक मेडिकल भी है। तो इसमें इस आत्मा के दोनों रोग कटेंगे, एक तो जन्म और मृत्यु का, दूसरा जो कर्म संस्कार से आपको मानसिक पीड़ा, शारीरिक रोग या अन्य किसी कारण से तीन ताप का कष्ट आपके ऊपर जो कहर टूट रहा है, परमात्मा सबसे पहले आपको उसी से रिलीफ दिलाएंगे। उनसे रिलीफ होगा तभी आपको महसूस होगा कि सचमुच यहां भगवान मिला मुझे। और फिर आप आगे भक्ति भी करोगे, डर के भी रहोगे। आपको ये डर बना रहेगा कि कहीं फिर से नाम खंडित हो गया और भगवान की रजा मेरे सिर से हट गई तो वही संकट फिर से घेर लेगा। और भय बिन भक्ति नहीं होती, भय बनता है ज्ञान से। छोटा सा बालक होता है, वो करंट वाली वायर को भी पकड़ लेता है और मर जाता है, सर्प को भी पकड़ लेता, गड्ढे में गिर जाता, अग्नि को हाथ में पकड़ लेता है और हानि उसको होती ही है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बुद्धि उसकी काम करने लग जाती है, मैच्योर होता है, तो फिर उसको डर लगता है उन भयंकर पदार्थों से, भयंकर जानवरों से। आप भी डरता है, औरों को भी सतर्क करता है कि सर्प है, इससे दूर हो जाओ, ये खा जाएगा, काट लेगा, बहुत विषैला जानवर है। इसी प्रकार बिजली के तार से औरों को भी बचाएगा, आप भी बचेगा। तो ये ज्ञान आपको यहां कराया जाएगा, आपकी बुद्धि मैच्योर होएगी, युवा होएगी और फिर डर लगा करेगा। प्रत्येक पदार्थ से रिश्वत लोगे, हाथ कांप जाएंगे तुम्हारे। ये होगा जब जब आप सियाने हो जाओगे, मैच्योर आपके विचार हो जाएंगे, आपके हृदय में परमात्मा का जो ज्ञान दृढ़ हो जाएगा। तो आप जी को यहां क्यों बुलाया जाता है? आप तो बालक हो, खिलौने से खेलने की आदत बन गई और सभी खेल रहे होते हैं तो दूसरे बच्चों की भी रुचि उसी में अधिक बनी रहती। परमात्मा कहते हैं, होले सुहागन सुरता त्यार, तो मालक घर जाना है। फिर कहते हैं कि तेरे संग की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत तने जन्म गंवा दिए, लाया नहीं विचार। गुड़िया खेलत यानी खिलौने से खेलते हुए इतना सारा जीवन नष्ट कर दिया। ये भी सोच के तूने अपने घर ससुराल भी जाना है और तेरे साथ की और भी बहुत जा चुकी हैं, तूने भी जाना ही होगा। इसलिए वहां जाने से पहले अपनी तैयारी कर। अब जब तक लड़की यानी लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन यहां परमात्मा आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री की है या पुरुष की। ये कौर कौर में ऊपर के चोले मंत्र है, अंदर मटेरियल एक जैसा है। तो परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते, कोई कार ले रखी है छोटी सी, कोई घोड़ा ले रखा है, कोई मोटरसाइकिल, वो खिलौने की छोटी सी खड़ी है प्लास्टिक की, और उनको कोई बच्चा उठा लेता है तो वो रोता है, पैर पीटता है, बुरा हाल कर लेता है।
अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यह कहानी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की भारतीय डांगे जी की है, जो पहले जय गुरुदेव पंथ से जुड़ी थी। जय गुरुदेव पंथ से जुड़ने के बाद भी उन्हें सतलोक और सतपुरुष की जानकारी नहीं थी और इन्हें सही साधना का ज्ञान भी नहीं हुआ। अब देखिए भारती जी के जीवन की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुमारी भारती डांगे है। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम टेमुरनी, तहसील आठने, जिला बैतूल, MP से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 15 नवंबर सन 2013 में ली। क्यों ली आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और सभी देवी देवताओं की पूजा करने के साथ साथ जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे। तो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे तो एक दिन मतलब मेरी बुआ है, उनके घर से ज्ञान गंगा पुस्तक आई और उस ज्ञान गंगा पुस्तक को मेरे पापा जी ने पढ़ा और मेरे पापा जी से हमेशा सवाल करते रहते। जय गुरुदेव पंथ में जुड़ने के कारण हमको सिर्फ इतना ज्ञान था कि भाई उनके अनुसार हम साधना करते हैं तो सतलोक जाते हैं, तो लेकिन उस सतलोक की सही जानकारी हमको बिल्कुल नहीं थी। वो सिर्फ इतना बताते थे कि सतलोक में सतपुरुष हैं और हमें उनके पास साधना करके जाना है, लेकिन ये कुछ पता नहीं था कि वहाँ पर यहाँ पर जैसी सृष्टि है वैसी वहाँ पर भी सृष्टि है और भगवान कैसा दिखता है, इस टाइप की कोई भी जानकारी वो नहीं देते थे। और मैं मेरे पापा जी से हमेशा पूछते रहती थी कि भगवान कैसे दिखते हैं और कैसे है। और जय गुरुदेव पंथ में जब जुड़े थे हम तो वहाँ बोलते थे कि सतपुरुष अनामी लोक में अनामी पुरुष के रूप में रहते हैं। आप एक बात बताइए, जो भी बातें आप बता रहे हैं सतलोक आश्रम के बारे में, आपको नहीं पता था सतपुरुष के बारे में, आपको नहीं पता था अनामी लोक के बारे में, आपको नहीं पता था सतलोक के बारे में, आपने इन सभी बातों का निर्णय कैसे किया, कौन सही है और कौन गलत? जब ज्ञान गंगा पुस्तक हमारे घर पर आई तो मेरे पापा जी ने बरसात के टाइम में उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ना चालू किया। आप एक बात और बताइए, जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वे ज्ञान गंगा पुस्तक का हवाला देते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक को इतना ऑथेंटिक कैसे माना जाए? क्यों हर बात जो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी होती है उसको ही सच माना जाता है? क्योंकि ज्ञान गंगा पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है वो ऐसे ही किसी ने भी बोल दिया और ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। जो भी ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है तो ये जो हम बोलते हैं कि भाई हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई बोलता है कि हम मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ये जितने भी धर्म हैं तो ये सभी धर्मों का कोई ना कोई आधार है और इनका आधार इनके सदग्रंथ है। तो सभी धर्म के जितने भी सदग्रंथ हैं उन सभी सदग्रंथों का उसमें प्रूफ है, ना कि किसी की कही सुनी बातें लिखी है। बहन जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आप पहले जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है, तो जय गुरुदेव पंथ में व संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? जय गुरुदेव पंथ में जब हम थे और उनकी साधना करते थे तो वो जो नाम हमें देते थे, पहला ओम रारंग सोंग सतनाम, उन्होंने विधि ये बताई थी कि जब भी टाइम मिले तो मतलब बैठकर भक्ति करना है, हठ योग करना है, माला जाप करना है, कान में उंगली डालकर एक जगह बैठना है, मतलब कान और आँख दोनों बंद करके वो साधना करना है और तभी हम भगवान को देख सकते हैं। तो क्या होता था कि जब मैं जय गुरुदेव की साधना करने लगी, मैं जब 7th क्लास में थी तब मैंने वहाँ से नामोपदेश लिया था और उसके बाद साधना करना स्टार्ट किया। तो मैं सिर्फ शाम में रात में 1 घंटा या 1.5 घंटा उस साधना को कर पाती थी और उसके बाद वो साधना करने के बाद में मुझे मतलब मेरा शरीर सुन्न हो जाता था, आधा सुन्न हो जाता था और मुझे घंटे और शंख की आवाज़ भी सुनाई देती थी। और एक बार मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ गया था और उसके बावजूद भी मैंने मतलब कथड़ी ओढ़कर रजाई ओढ़कर वो साधना की और उस दिन मुझे जय गुरुदेव के दर्शन हुए। तो जो भी जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हैं उन सब से मैं गुजारिश करूंगी कि कृपया ज़रा ध्यान से सुनिए कि जय गुरुदेव पंथ में मैं जब जुड़ी थी तब मेरे साथ क्या हुआ और उस मतलब सही साधना की तरफ मैं कैसे खिंचाई। तो
जब जय गुरुदेव के दर्शन हुए तो उसके बाद, उस दिन के बाद में मैंने उस साधना का टाइम दुगना कर दिया। सुबह भी मैं 1-1.5 घंटा साधना करती थी और शाम को भी। यदि किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं KG 1 से 10th तक मामा जी के घर पे पढ़ी। तो मामा जी का गांव मेरा ससुंदरा है जो डिस्ट्रिक्ट बैतूल में ही पड़ता है, तो कोई भी पूछ सकता है वहाँ जाकर। 10th के बाद में मैं मेरे घर पर आई टेम्बुर्नी, और उसके बाद पापा जी ने ज्ञानगंगा पुस्तक पढ़ी और फिर उसमें हमको सतलोक के बारे में जानकारी हुई कि सतपुरुष कौन है और वो कैसे है और कौन मतलब उनका नाम क्या है। उसका पता चलने के बाद उसमें ज्ञानगंगा पुस्तक में एक चैनल का नाम लिखा हुआ था जिस पर बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। हम सब लोग सत्संग सुनने गए। वहाँ सत्संग में हमने देखा, एक दिन प्रसंग आया कि भाई राधा स्वामी पंथ के बारे में बता रहे थे वो, और उन जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया कि राधा स्वामी पंथ से ही निकली एक शाखा जय गुरुदेव पंथ, जय गुरुदेव है। तो मतलब ये राधा स्वामी और जय गुरुदेव ये एक ही पंथ हुआ। तो उसमें उन्होंने एक बुक खोली और वो एक तुलसीदास हाथरस वाले की थी जिसको घट रामायण बोलते हैं। तो उसमें लिखा था कि पांचों नाम काल के जानो और तब दानी मन शंका आनो, उसमें ऐसा लिखा था। तो हम ये बात हमारे को सबसे ज़्यादा खटकी कि जब ये खुद ही इस बात की गवाही दे रहा है, इस पंथ की जो मेन बुक है वो इस बात की खुद गवाही दे रहे हैं कि हम जो नाम जाप कर रहे हैं वो काल के हैं। मतलब कि हम सतलोक वतलोक तो फिर कहीं से कोई गारंटी नहीं है कि भाई हम सतलोक जाएंगे, जब इसमें पहले ही लिखा है कि ये जब ये नाम से जाप करने से हम काल के मुंह में जाएंगे। सीधा ही लिखा है ना कि भाई काल के नाम दिए गए हैं ये। तो फिर हमने सत्संग, धीरे धीरे सत्संग सुना, हमको ज्ञान हुआ कि वास्तव में सतलोक क्या है, परमेश्वर क्या है। फिर उसके बाद में हम बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने गए, उनसे नाम उपदेश लिया। आप एक बात बताइए कि मानव जीवन में गुरु का बनाना बहुत जरूरी होता है, जो कि आपने बनाया जय गुरुदेव जी को। लेकिन कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलने से पाप लगता है। आपने पहले जय गुरुदेव जी को गुरु बनाया, अब फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया है। क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपने गुरु बदल कर पाप किया है? आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है? जी नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि मैंने गुरु बदल के कोई पाप किया है। जय गुरुदेव की जब हम साधना करते थे तो हमारे घर पर उनकी सारी बुकें रखी हुई थी। तो उसमें से एक पुस्तक हमारे घर पर भी थी और बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज उस पुस्तक को खोल कर बता रहे थे, और उस पुस्तक का नाम था जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें एक संत के बारे में जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा संत या एक ऐसा पुरुष जन्म ले चुका है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, और वही एक ऐसा संत है, वही पूर्ण संत है जो इस पूरे विश्व को सुधार सकता है या परिवर्तन ला सकता है। तो ये बात भी हमको खटकी और वो पुस्तक हमारे घर पर रखी हुई थी। तो हमने सत्संग सुना और उसके बाद में हमने वो मिलाया और तभी हम बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। और जय गुरुदेव ने भी इस महान पुरुष की भविष्यवाणी की है, तो इसमें तो फिर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं होती कि हमने गुरु बदल लिया या हमने गुरु की आज्ञा का पालन किया नहीं किया। जय गुरुदेव ने भी कहा था कि जब वो संत, यदि मैं उस संत का पता बता दूं तो सब लोग वहाँ पर भीड़ कर देंगे, अभी से भीड़ करना प्रारंभ कर देंगे और जनता को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि आपने जय गुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। ये तो रही आध्यात्मिक मार्ग की बात। लोग भक्ति इसलिए करते हैं कि उनको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले, आर्थिक लाभ मिले। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले हैं? सब लोग आध्यात्मिक लाभ को तो बाद में ही गिनते हैं, पहले तो आर्थिक शारीरिक लाभ को या मानसिक लाभ को पहले देखते हैं। तो मैं उस चीज़ को पहले बताना चाहूँगी कि मुझे बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले जो ये मधुमक्खी होती है, जो इसके काटने से मुझे बहुत मतलब एलर्जी थी, उससे रिएक्शन होता था, बहुत ज़्यादा खुजली होती थी और बहुत ज़्यादा मतलब इस शरीर के पूरे
पार्ट अंदर से भी खुजली होती थी और जलन महसूस होती थी। मैं एक जगह खड़ी भी नहीं रह सकती थी, इतनी प्रॉब्लम होती थी मेरे को। और जब मैं ससुंदरा में थी तब भी मुझे एक बार ततैया की मक्खी मतलब मधुमक्खी ने काटा था और तब भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और मुझे डॉक्टर के पास मेरे नाना जी ने गोद में उठा के लेके गए थे और इस बात के वो भी गवाह हैं। अगर किसी को शक हो तो जाकर पूछ सकते हैं। और अब रही बात बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद की, तो मुझे बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मुझे एक बार ततैया की मक्खी ने काटा और उसका रिएक्शन भी हुआ। और फिर जो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी चरणामृत और प्रसादी देते हैं वो मैंने खाई तो एकदम तुरंत ही असर हुआ उसका, मैं एकदम ठीक हो गई। जबकि उनसे नामोपदेश लेने से पहले जब तक मैं गोली दवाई नहीं लेती थी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगते थे, तब तक मुझे आराम नहीं होता था। और आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा घर बनेगा, तो परमात्मा की दया से हमारा बहुत अच्छा घर बन चुका है, गांव में सबसे अच्छा घर है। और बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मेरे पापा जी नशा करते थे, तंबाकू गुटखा बहुत ज़्यादा सेवन करते थे। और बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद उन्होंने नशा कम्प्लीटली छोड़ दिया है और अब हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कलेश घर में नहीं होता है और अब सुखी जीवन जी रहे हैं। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज मुझे सतलोक लेके गए और जब मैं सतलोक में गई तो परमात्मा मेरे आगे आगे चल रहे थे। दोनों तरफ पहाड़ी थी, वहाँ पर बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगे थे और उन पेड़ पौधों में से छोटी छोटी ऐसी रोशनी बहुत प्यारी निकल रही थी। और उसमें से एक पौधे को मैंने छूकर देखा था तो वो इतना सॉफ्ट था कि आज तक मैंने ऐसी कोई भी चीज़ को हाथ मतलब छूकर देखा तो मतलब ऐसी सॉफ्टनेस मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई। तो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज मेरे सामने चल रहे थे और मैं उनके पीछे जा रही थी। पानी के ऊपर से चल रहे थे हम लोग और फिर परमात्मा बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए और वहाँ पर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए और मैं उनके सामने कबीर साहिब के सामने खड़ी थी। तो क्या हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ कि बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के शरीर में समा गए और फिर अकेले कबीर परमात्मा रह गए। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के रूप में चेंज हो गए। फिर तब मुझे वहाँ पर समझ आया कि जो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे बीच यहाँ धरती पर रह रहे हैं, यही खुद कबीर परमात्मा है और यही भगवान है जिसे मैं बचपन से तलाश रही थी। तो जय गुरुदेव पंथ से जितने भी लोग जुड़े हैं और वो बैठकर साधना कर रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना शरीर गला रहे हैं, तो मैं उन सबसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप एक बार बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और जिस सत्पुरुष की, जिस परमात्मा को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए आप तरस रहे हैं, वो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी धरती पर आ चुके हैं। परमात्मा कबीर साहब आ चुके हैं और वो आपके लिए पलके बिछाए खड़े हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? आप एक महिला होने के नाते उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो अपने पिताजी, अपने पति के नशे के कारण बहुत परेशान हैं? उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी माताओं बहनों को प्रार्थना करना चाहती हूँ कि यदि आप अपने पापा जी का या भाई का नशा छुड़वाना चाहते हैं तो आप बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं, चैनल पर सत्संग आता है, तो आप उनका ये सत्संग सुनकर देखें और आपके घर पे जो भी धार्मिक सदग्रंथ रखे हुए, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे अन्य किसी भी धर्म के हो, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों के सदग्रंथों को खोल कर दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने बोल दिया या हमने सुन लिया बस यही तक ख़त्म नहीं हो जाती उनकी बात, वो खुद खोल के दिखाते हैं और आप उन सदग्रंथों को अपने घर पर मिला सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो। मतलब आज तो ऐसा समाज हो गया है कि बहनें भी नशा करने लग गई हैं, भाइयों की तो बात ही छोड़ो। तो यदि कोई आप खुद नशा छोड़ना चाहते हैं या किसी का छुड़वाना चाहते हैं तो आप बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखिए, तब आपको ज्ञान होगा कि ये नशा कैसे छूटता है और कौन छुड़वा सकता है। तो आप बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनकर, ज्ञान समझकर उनकी शरण ग्रहण कीजिए, भक्ति कीजिए, तभी इन सभी दुखों से आपको छुटकारा मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सच्चाई।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।